अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इनक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो इनक्वालिटी होता क्या है। इनक्वालिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर आपका ग्रेटर का साइन, लेस का साइन, ग्रेटर इज इक्वल टू का साइन या लेस इज इक्वल टू का साइन आ जाए। ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि वो क्या है, एक इनक्वालिटी है। यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर ये चारों में से कोई सा सिंगल एक साइन आ जाए तो उसको हम एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे कि वो क्या है, इनक्वालिटी। ये पूरा चैप्टर आलमोस्ट सेम काइंड का है। इसमें सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं और इसमें क्या है, ग्राफिंग, कि आपके पास अगर इनक्वालिटीज़ आ जाएं तो उनके ग्राफ आप किस तरह से ड्रा करते हैं, उनके ग्राफ्स किस तरह से बनाते हैं। ये पूरा चैप्टर ग्राफ से रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे कि हम इनक्वालिटीज़ के ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको साथ साथ फिर मैं बता दूंगी कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना है, इनक्वालिटीज़ को हमने कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व नहीं करना। अगर हम आए एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो वो कहते हैं ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ इन इनक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। जितनी भी इनक्वालिटी दी हुई है इन सब के ग्राफ बनाए एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो हमारे पास पहली इनक्वालिटी हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस इज इक्वल टू 6। तो हम इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई लेस इज इक्वल टू 6। हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई लेस इज इक्वल टू 6 और इसको अब हमने क्या करना है, ड्रा करना है। सबसे पहले जो हमारे पास इनक्वालिटी दी हुई होगी इसके हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, इनक्वालिटी के साइन को अगर इक्वल के साइन में चेंज करते हैं तो इस इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। मतलब किसी भी इनक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है कि उसके अंदर जो इनक्वालिटी का साइन होता है आप उसको किस से रिप्लेस कर देते हैं, इक्वल के साइन से। यानी कि ये बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज़ योर एसोसिएटेड इक्वेशन। आप इस इनक्वालिटी को 1 का नाम दे दें और इसको आप 2 का नाम दे दें। अब ये जो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी इसमें सबसे पहले आप पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आप इन इक्वेशन नंबर 2 एसोसिएटेड इक्वेशन में पहले आप क्या पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा x का पॉइंट 0 और y का क्या है 6। आप करेंगे इसको a का नाम दे दें कि ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया a। वो कौन सा पॉइंट है 0 6। अब आप क्या करें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप क्या चीज़ 0 पुट करते हैं, y। अगर y को 0 पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ जाएगी 6 के, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा 2 3 6। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे y 0 x क्या है 3। तो इस पॉइंट को आप b का नाम दें जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0। अच्छा, जब आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो और y कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू हो तो आपको पता है जो x 0 होता है वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर होता है। ये अभी हम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं तो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आपने इस इक्वेशन 1 के अंदर आपने x को भी 0 पुट कर देना है और y को भी 0 पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इनक्वालिटी के अंदर दोनों को क्या करना है 0 पुट कर देना है। 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस इज इक्वल टू 6। 0 इज लेस इज इक्वल टू 6। तो क्या 0 6 से छोटा होता है, यस। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन आया ट्रू। अब ये है हमारे पास हमारा पेपर वर्क कि हम अपने पेपर वर्क में हम कैसे दोनों की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों पॉइंट्स को, और हम इसको कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट है इसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम। तो ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक और पेज यूज़ करते हैं। एक और पेज यूज़ करके हम इसके ऊपर क्या बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको ड्रा करें। मैं तो थोड़ा सा वैसे स्केल के बगैर ड्रा करूँ तो आप यूज़ द स्केल यूज़ कर लें, क्योंकि स्केल यूज़ करेंगे तो फिर आपके क्या होंगे, सारे इक्वल प्लेस पे आप सारे निशान लगा सकते हैं। 5 एंड 6
7। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक इनफ है क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो मैक्सिमम जा रहा है 6 तक। तो हम दोबारा से यहाँ पे दोबारा लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या है ओरिजिन। इस साइड x की पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, इस साइड x की नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। इधर ओरिजिन से ऊपर इधर y की पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है और ओरिजिन से नीचे y की क्या आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, हमारे पास पहला पॉइंट है a क्या है 0 6। तो इसमें क्या मतलब है, x आपका क्या होना चाहिए 0 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। अब x जो 0 होता है वो y एक्सिस के ऊपर होता है, y एक्सिस के ऊपर सारे के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0। तो x 0 है और y क्या है 6, तो वो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट A। अब हमारे पास पॉइंट B कौन सा पॉइंट है, वो है 3 0। यानी कि आपके पास x एक्सिस क्या होने चाहिए 3 और y क्या होना चाहिए 0। तो x एक्सिस के ऊपर आपका जो y होता है वो क्या होता है 0। तो यहाँ से हम x एक्सिस के 3 पॉइंट्स लेंगे और y क्या हो जाएगा हमारा 0। ये पॉइंट हमारे पास A है और ये क्या है 0 एंड 6 और ये हमारे पास B है, ये हमारे पास क्या है 3 एंड 0। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो मिलाने से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या होगी, ये हमारे पास हमारी इनइक्वालिटी की इक्वेशन लाइन आ गई है। अब हमारे पास सॉल्यूशन देखें। अब यहाँ पे कोई थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप एंड पे चेक करते हैं तो ये आपका क्या आया था, ट्रू आया था। जब ये आपका ट्रू आया तो ट्रू जब आप इनक्वालिटी के अंदर x को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें, अगर वो इनक्वालिटी ट्रू आ जाए तो उसके ग्राफ में उसकी जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अगर ट्रू होगा तो किधर होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर फॉल्स होगा तो फिर क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब है, देखें ये इनक्वालिटी की लाइन है, इस लाइन के जिस साइड पे ओरिजिन है, इस साइड पे ओरिजिन है, ये इस साइड वाला सारे हिस्से को अपने क्या करना है, शेड कर देना है। समझ आ गई है, क्योंकि वो एक ट्रू प्रूफ हुआ है तो आपने इस लाइन के ओरिजिन वाली सारी साइड क्या कर देनी है, शेड। दिस इज़ योर सॉल्यूशन, दिस इज़ योर फाइनली ग्राफ एंड फाइनली सॉल्यूशन। इज़ इट क्लियर, आप लोगों को समझ आई कि आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ये जो हमने पेपर वर्क किया है, ये वाला जो वर्क हमने किया है, ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर सेम करना है। मतलब आपके हर क्वेश्चन के अंदर ये सारा काम क्या होगा, सेम होगा। चेंज होगा तो थोड़ा सा आपका ग्राफ चेंज होगा, तो ग्राफ आपने इस तरह से बना लेना है।